बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल टीच टेक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास की केमिस्ट्री का, और उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। तो हमने इसको कॉन्सेप्चुअली लेकर चले हैं हम, और अब हम कंटिन्यू करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले सॉल्यूशन को देखें तो सॉल्यूशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स कम्प्लीटली होमोजेनाइज होते हैं सोलवेंट के साथ, यानी कि कम्प्लीटली मिक्स हुए हुए होते हैं सोलवेंट के साथ, और हम ये नहीं देखते कि सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स अलग अलग मौजूद हों। जैसे कि सॉल्ट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि सॉल्ट वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हुआ है और इसके पार्टिकल्स वाटर से अलग नहीं हैं। ना हमें देखने में अलग लगते हैं, ना हमें टेस्ट करते हुए अलग लगते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पूरा एक ही सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो सोल्यूट और सोलवेंट जब एक ही सिस्टम बनाएं तो वो क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल इन साइज़ होते हैं कि हम उनको आम आँख से नहीं देख सकते। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि सॉल्ट तो हमें आम आँख से नज़र आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअली ये है कि सॉल्ट को जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट होकर वाटर के साथ मिक्स होता है तो उस इतने स्मॉल साइज़ होता है कि वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता। इफ़ फिल्टर्ड सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। अगर हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर से गुजारें, फ़िल्टर पेपर क्या होता है, एक स्पेसिफ़िक टाइप का पेपर होता है। जैसे हमारे आम पेपर होते हैं, ये तो किसी चीज़ को छानने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन फ़िल्टर पेपर क्या होता है, इसमें बहुत स्मॉल साइज़ के पोर्स होते हैं। पोर्स यानी कि सुराख। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन को इसके ऊपर से डालते हैं तो क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है तो वो इन छोटे छोटे पोर्स को भी क्रॉस करके निकल आता है। यानी जब हम सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएगा और पूरे का पूरा सॉल्यूशन यानी कि सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी हमें एज इट इज़ वापस मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मिक्स विद सोलवेंट। पीछे सॉल्यूशन में तो हमने पढ़ा था कि सोलवेंट के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है सोल्यूट, लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स सोलवेंट के साथ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चॉक लें जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखा करते थे और उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा कि चॉक वाटर के साथ यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा, और एक हमें बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं नज़र आएगा। ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है और हम एक्चुअली पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में तैरता हुआ देख सकते हैं अपनी आम आँख से। ठीक है, सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था। सॉल्यूशन में हम अपनी आम आँख से उनको तैरता हुआ नहीं देख सकते, सस्पेंशन में देख सकते हैं। पार्टिकल साइज़ क्योंकि बड़ा होता है इसलिए पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर के पोर्स में से नहीं पास हो सकते, क्योंकि फ़िल्टर पेपर के पोर्स स्मॉल साइज़ के होते हैं। उसमें से सॉल्यूशन के पार्टिकल तो गुजर गए क्योंकि वो भी स्मॉल साइज़ के थे सॉल्यूशन के पार्टिकल, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल नहीं गुजर सकते। लास्ट पॉइंट है पार्टिकल्स सेटल डाउन। इसका ये मतलब है कि अगर सस्पेंशन का एक सिस्टम हम रखें और हम उसको मूव ना करवाएं, हिलाएं जुलाएं नहीं, तो क्या होगा, मूवमेंट ख़त्म होगी तो सॉल्वेंट भी रेस्ट पर आ जाएगा, सोल्यूट भी रेस्ट पर आ जाएगा। और क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा है और बड़े होने की वजह से वो हैवी होते हैं, तो क्या होगा कि वो नीचे बैठ जाएंगे, बिल्कुल बॉटम पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल सेटल डाउन जब सिस्टम स्टेशनरी होगा। थर्ड टाइप है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में भी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ होमोजेनाइज नहीं होते, मिक्स नहीं होते, जस्ट लाइक सस्पेंशन। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है इसमें कुछ क्वालिटीज़ सस्पेंशन से मिलती हैं, कुछ सॉल्यूशन से मिलती है, और एक क्वालिटी इसकी स्पेशल है जिसकी वजह से हमने इसको सेपरेट कैटेगरी रखी है।
तो पहले हम नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी स्पेसिफ़िक क्वालिटी पढ़ेंगे। तो जनाब आपने याद रखना है कि सस्पेंशन की तरह इसके भी पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते। इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने याद रखना है स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्च जो होती है जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल्स कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, लेकिन हम उसको सस्पेंशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज़, स्टार्च के पार्टिकल का साइज़ सस्पेंशन के मुकाबले में थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, अब हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं ना, सस्पेंशन भी पढ़ा है, ट्रू सॉल्यूशन भी पढ़ा है, और अब कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल साइज़ कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज़ होता है सोल्यूट का, वो ट्रू सॉल्यूशन के सोल्यूट के पार्टिकल्स से बड़ा होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटा होता है। पार्टिकल के हवाले से ये ट्रेंड याद रखेंगे, ट्रू सॉल्यूशन का सबसे कम, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का उससे ज़्यादा, और सस्पेंशन का पार्टिकल साइज़ सबसे ज़्यादा। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो आम आँख से नहीं देखे जा सकते, ऑल्दो उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसको आम आँख से देख सकें। अच्छा, हमने सस्पेंशन में पढ़ा था कि जो उसके पार्टिकल्स हैं जब हम उसको स्टेशनरी कर देते हैं सिस्टम को तो उसके पार्टिकल्स बॉटम पर बैठ जाते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते चाहे सिस्टम स्टेशनरी रहे काफ़ी देर तक, क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज़ हैं वो उनका साइज़ थोड़ा स्मॉल होता है सस्पेंशन से, तो वो इतने हैवी नहीं होते, उन पर ग्रेविटी इतना वर्क नहीं करती, तो क्या है कि वो बॉटम पर नहीं बैठते। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो फ़िल्टर पेपर के पोर्स में से गुज़र जाते हैं, वही रीज़न है कि इसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा ज़्यादा नहीं होता, तो ये हमें सॉल्वेंट के साथ ही नीचे आ जाते हैं और हमें मिल जाते हैं। अच्छा, अब आप लोग नोट करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ ट्रू सॉल्यूशन से मिलती हैं। एक तो ये कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम ट्रू सॉल्यूशन को भी नहीं देख सकते। पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, ट्रू सॉल्यूशन के भी सेटल डाउन नहीं होते। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी फ़िल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, कोलाइडल के भी गुजर जाते हैं। और ये जो फर्स्ट वाली क्वालिटी है कोलाइडल सॉल्यूशन की, ये किससे मिल रही है? सस्पेंशन से। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने याद रखना है। और फ़र्क कहाँ आ रहा है? सोल्यूट के पार्टिकल साइज़ पर, और वो मैंने आपको समझा दिया है। एक और स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसकी बेस पर हमने ये 3 सॉल्यूशन बनाए। वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैल जाना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट जब पास हो सॉल्यूशन में से तो क्या वो एज इट इज़ निकल रही है जैसी वो एंटर हुई थी, या फिर वो फैल कर निकल रही है कि वो इस डायरेक्शन में आ रही थी तो जब निकल रही है तो पता चल रहा है कि वो हर डायरेक्शन में गुजर रही है, या फिर जब वो दाखिल हो रही है तो एज इट इज़ बाहर आ रही है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना बेसिकली सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, ना ट्रू सॉल्यूशन शो करते हैं, ना सस्पेंशन शो करती है। तो इस वजह से ये एक अलग कैटेगरी बनी है। और इसकी वजह ये है कि जब लाइट गुजरती है इस सॉल्यूशन में से, तो क्योंकि इसके पार्टिकल साइज़ मीडियम होता है, नॉर्मल होता है, तो क्या होता है कि लाइट पार्टिकल से टकराती है और जैसे जैसे पार्टिकल से टकराती जाती है और उसी डायरेक्शन में निकलती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लाइट की बीम यहाँ से पास हुई, ये पार्टिकल मौजूद था, इससे टकराई, टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर दूसरे पार्टिकल से टकराई, इस तरह टकराते टकराते जब बाहर निकली तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी थी, अपवर्ड हो चुकी थी। इसी तरह जितनी भी बीम्स निकलती हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज़ कुछ ना कुछ होता है, सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो स्कैटर होकर निकलती है। इस तरह हर डायरेक्शन में लाइट स्कैटर हुई भी होती है, फैली भी होती है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब लाइट गुजरती है तो क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है, तो लाइट जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को डिस्टर्ब नहीं करते, और लाइट जैसे एंटर होती है उसी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी बाहर निकल आती है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बहुत स्मॉल है, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते। सस्पेंशन में क्या होता है? पार्टिकल का साइज़ लार्ज होता है, तो जब लाइट एंटर होती है और पार्टिकल से टकराती है तो पार्टिकल्स उसको ब्लॉक कर देते हैं लाइट को, और आगे नहीं जाने देते। ठीक है, इस वजह से सस्पेंशन का जो सिस्टम है वो भी लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता, ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं कर सकता, और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन कर सकता है, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा है, वो ब्लॉक कर देते हैं लाइट को। ट्रू सॉल्यूशन डिस्टर्ब ही नहीं करते, कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्टर्ब करते हैं और स्कैटर करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसको आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे,
और स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला फिनोमेना आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।